एग्जाम्पल नंबर 18 ना, प्लस देखो एग्जाम्पल नंबर देखो सर 18। इसने बोला प्लस करके नहीं आ रहा तो वो दिखा देते हैं तुम्हारे को। क्वेश्चन है y बराबर तुम्हारे पास में tan इनवर्स और तुम्हारे पास में ब्रैकेट और रूट तुम्हें लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन तुम्हारा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका तो वो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर को तुम cos थीटा ले लो, ये रूल है। और दूसरा ये क्या बताया था तुम्हें, रेशलाइज कर दो इसको। तो देखो सर जब रेशलाइज करोगे तो तुम्हारे पास में इसके प्लस से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तुम्हारा होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप समझ गए। अब सर ऊपर वाले को खोल दो, तो ऊपर वाला खोलोगे तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इन दोनों को इंटू करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे खोलो ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बोलो तो सर देखो 1 से 1 कट गया या एक्स स्क्वायर कट गया तो तुम्हारे पास आ गया tan इनवर्स और तुम्हारे पास आ जाता है 2 प्लस 2 रूट तुम्हारा 1 माइनस एक्स 4 और नीचे 2x स्क्वायर। 2 भी कॉमन लेके काट दो तो तुम्हारे पास क्वेश्चन रहता है सर tan इनवर्स और तुम्हारे पास 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुमने क्या करा जी इसमें, हाँ क्या करा इसके बाद, इसके बाद करा ही नहीं तो अरे यार इसको वो एलाइट कर लो, एक्स स्क्वायर को तुम साइन थीटा, एक्स स्क्वायर को साइन थीटा मानो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, जो कॉस थीटा हो जाएगा नीचे साइन थीटा आ जाएगा, हो गया तुम्हारा काम। यानी अब तुम यहाँ लेट कर लो एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लो साइन थीटा, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया देखो tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस रूट तुम्हारे पास 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे तुम्हारे पास है साइन थीटा, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। और अब वो हाफ एंगल फार्मूला तुम जानते हो, वो लगाओ सॉल्व कर लो। समझ गए? हाँ तो वो एक्स ले लिया इसलिए लिया है तुम्हारे पास। और बोलो जी, और कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन बोलो। नहीं नहीं, हाँ तो आप एंगल रेशलाइज कर देना इसको, ये 1 प्लस साइन एक्स ही है ना, रेशलाइज कर नहीं 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 41 एक्स को cos थीटा ले लेना, तो sin थीटा आएगा तो sin फिर ब्रैकेट में cos इनवर्स कर दूं या sin थीटा को अंडर ट्राइंगल बना, रूट बना कर ले, ट्राइंगल बना ले, जैसी इच्छा उसे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी तुम बोलो क्या बोल रहे हो। tan लिया पीछे आंसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन बोलना 6 क्वेश्चन दिखाना जी क्या है, साइन इनवर्स। ये तो तुम्हारे पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था, y बराबर तुम्हारे पास में साइन इनवर्स और तुम्हारा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना। लेट करा तुमने x को क्या माना a tan थीटा, यही बोल रहे हो। तो देखो सर y बराबर तुम्हारे पास हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया तुम्हारा a tan थीटा और नीचे आ गया तुम्हारा रूट में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस का तुम्हारा a स्क्वायर बाहर लोगे a से ये कट जाएगा। ठीक है, अंदर जो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर वो हो गया sec स्क्वायर और वो बन गया तुम्हारा sec थीटा। बोलो ये साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, तो y बराबर तुम्हारा साइन इनवर्स से बच गया साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, y बराबर हो गया थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दो तो तुम्हारे पास होगी tan इनवर्स और तुम्हारा x बाई ए, और अब तुम कर दो इसका डिफरेंशिएशन तो तुम्हारे पास क्या आ गया dy बाई dx। tan इनवर्स का क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x अपॉन ए का होल स्क्वायर, फिर इसको करोगे तो 1 अपॉन ए, तो ये तुम्हारा ऊपर जाके ए स्क्वायर से ए कट गया तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो आंसर, बोलो क्या दिक्कत आई। हाँ तो तुम्हारे कंडीशन में नहीं है नहीं ना, तुम्हारे कोर्स में तुम्हें समझा दिया ना मैंने, नहीं करना है ही नहीं, तुम्हारे कोर्स में कंडीशन वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है भाई, सिंपल आते हैं। कैसे समझाऊं, कौन सा क्या बता दूं, इसके अंदर एक्स को cos थीटा ले ले, cos थीटा ले ले, sin cos इनवर्स थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा ले y बराबर, अरे क्यों ले रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल 41 तूने लेट क्या करा इसके अंदर, x को cos थीटा मन तूने माना, पूरा सॉल्व ऑन करेगा तो y बराबर तेरा sin थीटा आ गया। अब तू यहाँ पर ब्रैकेट में cos थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x लिखता है, क्यों लिखता है यार, इसको sin थीटा को रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देना, ये ले रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, y बराबर कर दे डिफरेंशिएशन, क्यों परेशान हो रहा है मान लो। ठीक है, और बोलो, और कोई डाउट थर्ड में नहीं है, फोर्थ में बोलो।
क्वेश्चन नंबर 30, सीधा 30 31 और 31 दो क्वेश्चन निकालना चाहिए। एग्जाम्पल थोड़ी पूछना कोई नहीं है। 20 ये तो तुम अगली पे आ गए। हाँ ये वो आगे चल बस। अच्छा एक 30 और एक 31। क्वेश्चन नंबर 20 में तो तूने क्या करा वो दिखा दे, मैं गलती बता दूंगा। उसमें log x प्लस वाई की वैल्यू 1/xy डालनी है, लास्ट में तूने नहीं डाली, बस बात खत्म। फालतू मैंने तो मत करा मेरे से, मैंने कल भी बोली थी ये चीज, ध्यान नहीं दिया तुमने देखो पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद तुम्हारा 30 और 31। 30 तुम्हें पहले भी करा था, चलो दोबारा कर देंगे। और 31 में एक छोटी सी गलती है तुम्हारी, वो जो नॉर्मली सबकी होती है, नॉर्मली होती है गलती। लो ये आएगा नहीं, चलो देखते हैं 30 तो कर देते हैं, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो सर 30 वाला जो तुम्हारे पास क्या सवाल है, रूट के अंदर क्या है, y प्लस है ना पहले, और प्लस रूट y माइनस एक्स, और बराबर क्या लिखा हुआ c, यही है 31 मतलब यही है ना क्वेश्चन। ठीक है सुनो सर, ये कोई टाइप नहीं है तुम्हारे पास, ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई टाइप नहीं है इसका। सिंपल डिफरेंशिएशन करो जैसे सिंपल रूल करते हो। तो देखो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन करते हो तो 1/2 रूट x होता है, बोलो। फिर अंदर वाले करोगे तो y का dy बाई dx, और x का करोगे तो 1। सेम इधर करोगे तो 1/, ये भी 2 रूट x हो गया। अंदर करोगे y का dy बाई dx और x का हो गया तुम्हारा -1 और c का हो गया 0। बोलो समझ गए क्या लाइन है? ठीक है। अब क्या करो सर, आप इसके अंदर एलसीएम ले लो, 2 रूट ये दोनों एलसीएम, तो ये इधर इंटू और ये इधर इंटू होगा, सोच लो। तो तुम्हारे पास आ जाएगा, ढंग से सोचो, y माइनस एक्स के साथ में dy बाई dx और प्लस का 1, और यहाँ आ जाएगा रूट y प्लस एक्स के साथ में तुम्हारे पास इसमें dy बाई dx और -1, और ये उधर जाके हो गया 0। बोलो अब डायरेक्ट करूंगा, देखो ये दोनों से इंटू करोगे, ये दोनों से इंटू करोगे, dy बाई dx कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या आएगा सोचो, तुम्हारे पास आएगा रूट y माइनस एक्स प्लस रूट तुम्हारा y प्लस एक्स, और ब्रैकेट में तुम्हारे पास आएगा dy बाई dx। बोलो, और ये दो उधर जाएंगे तो ये तो प्लस का है तो माइनस होगा, और ये माइनस का है तो प्लस होगा, तो ये उधर जाके हो गया रूट y प्लस एक्स माइनस रूट y माइनस एक्स। ये समझ गए क्या? तुम ये बता दो भाई, स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं, जगह नहीं है इतनी, समझने की कोशिश करो। अब जब तुम dy बाई dx निकालते हो ना तो सिर्फ एक गलती होती है, सिर्फ एक गलती। ये तो बिल्कुल सही है तुम्हारा, y प्लस एक्स माइनस रूट y माइनस एक्स, और ये उधर जाके नीचे डिवाइड होगा रूट y माइनस एक्स और प्लस रूट y प्लस एक्स। बोलो समझ गए क्या? ये सब यही करते हो तुम, और कोई गलत भी नहीं है। गलत क्या है इसके अंदर, तो उधर ही गया, बस गलती सिर्फ इतनी से। अब इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, होगा भी रेशनलाइज, लेकिन सर इतना याद रखो, पहले इसको उल्टा लिखो फिर करो रेशनलाइज, तो तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। वरना तुम्हें माइनस की दिक्कत आएगी, वो तुम सेट नहीं कर पाते हो, वो देखा है मैंने। बस यही गलती होती है और कुछ नहीं होती है। अरे इन दोनों को सेम तो बना लो यार, ये प्लस में है तो ये आगे और ये पीछे लिखने में क्या प्रॉब्लम है? समझ गए? तो देखो यही कर रहा हूं मैं, ये मैंने कर दिया प्लस और ये मैंने क्या कर दिया माइनस, समझ गए? अब इसको रेशनलाइज करोगे, नीचे वाले को किससे करोगे? माइनस से करोगे, तो ऊपर 2 बन गया देखो होल स्क्वायर, और नीचे रूट हट जाएगा, और यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सोच लो तो क्या चीज बनी तुम्हारे पास, इसका होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो इसका होल स्क्वायर बनेगा तो वो आएगा y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2 रूट इन दोनों का इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या आएगा सोचो, y प्लस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट लगेगा तो प्लस एक्स। बोलो हाँ, ऊपर माइनस आएगा, सॉरी। हाँ बोलो भाई, ये समझ गए क्या? बोलो भाई। देखो रेशनलाइज कर दिया, ऊपर वाले को खोल दिया, नीचे a प्लस बी माइनस बी लगा दिया। अब यहाँ देखो x कट गया, यहाँ तुम्हारा y से y कट गया, तो देखो ये कितना बना 2y, ये नीचे कितना बना 2x, और ये भी 2। तो पहले तो 2 कॉमन लेके काट दो, क्या बचेगा? एक स्टेप लिख रहा हूँ खाली, y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या है, ये बार बार प्लस क्यों लग रहा है, और अपॉन में क्या है x। तो सर दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। ये चीज समझ गए क्या? बोलो है, क्वेश्चन खत्म। इसको रूट को पूरा करो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो, देख लो आंसर। समझ गए? हाँ भाई, समझ में आ गया? और बाकी तुम करोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। लो कॉपी करो सर, कॉपी करो। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या है वो चीज समझ लो। खाली यहाँ पर तुमने प्रॉपर्टी लगाई है, प्रॉपर्टी लगा करके तुमने सिंपल डिफरेंशिएशन करा है, और तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना है, तुम्हारे को यहाँ वैल्यू डालनी है तुम्हारे पास जो दे रखी है, तो उससे क्वेश्चन तुम्हारा इजी हो गया, कैलकुलेशन हो गया, और वो बिल्कुल आसान था। वो तो तुम जानते हो सेकंड पार्ट को।
उसमें को समझाने की जरूरत नहीं, और ये तुम्हारा आंसर, समझ गए? हाँ, और कोई डाउट है तो बोल दो, वरना सर ये एक्सरसाइज होगी खत्म। तो और सब कंप्लीट है, अब आगे बढ़ाना है तो कॉपी कर लो सर। देखो सर, अगली एक्सरसाइज जो तुम्हारे पास आ रही है वो आती है तुम्हारे पास फंक्शन टू पावर फंक्शन। पहला सवाल देखो सर, फटाफट क्वेश्चन देखते जाओ। y बराबर सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है तुम्हारा x की पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो रूल जानते हो सर, पहले तुम्हें क्या लेना है, लॉग लेना है, फिर करना डिफरेंशिएशन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो जब तुम दोनों तरफ लॉग लेते हो तो ये हो गया लॉग y, ये हो गया लॉग तुम्हारा x की पावर x, पावर आगे आ गई, ये हो गया x log x, ये हो गया तुम्हारा log y। और अब तुम यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया 1/y dy by dx। यहाँ लग गया तुम्हारा प्रोडक्ट टू x कांस्टेंट log x का 1/x प्लस log x कांस्टेंट x का 1 बोलो। y इधर ला करके तुम इंटू करोगे तो ये हो गया y 1 प्लस तुम्हारा log x, और अब तुम y की डालोगे वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो जवाब दो। और इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, और इसका एक और आंसर है कि आप इस 1 को log ही लिख दो, 1 तुम्हारा log ही तो होता है, बोलो। और अब यहाँ log प्रॉपर्टी लगी log m प्लस log n यानी log mn। तो सर ये भी इसका आंसर है, देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ छोड़ सकते हो। वो तो एक क्वेश्चन में इसने ये लिखा हुआ इसलिए तुम्हें समझा, भाई तुम बोलो आंसर मैच नहीं कर रहा इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर दूसरा तुम्हारे पास है y बराबर x की पावर x, ठीक है। तो सर वापस वही चीज, क्या लोगे, लॉग। तो यहां तुम लिखोगे सर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तुमने लॉग ले लिया तो ये हो गया log y, और यहां लिखो log x की पावर x। मैं तुम्हें राय दूंगा इस चीज की, इसको कभी डायरेक्ट मत लिखा करो। तुम में से क्या समझदार होते हैं, जैसे आज यहाँ लॉग लेना है तो वो ये स्टेप नहीं लिखते हैं, वो सीधा यहां से यहाँ आते हैं। सही है, गलत नहीं, लेकिन जब ये 2-2 3-3 पावर आती है तो तुम्हारी गलतियां कई बार हो जाती है, इसलिए मना कर रहा हूं। अब देखो सर, पावर आगे आएगी तो याद रखो केवल एक सिंगल टर्म को छोड़ के सब कुछ आगे आता है, यानी तुम लिखोगे x की पावर x log x। समझ में आ गया क्या, बोलो। और अब देखो वापस फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, तो फिर एक बार दोबारा से log लो, यानी आप लिखोगे अगेन टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। समझ गए मेरी बात? तो दोबारा से log लिया तो ये हो गया log y, और यहां तुम्हारे पास हो गया log x की पावर x log x। तो सर ये तो सेम रहेगा, log तुम्हारा log y, और यहां तुम पहले log की लगाओ प्रॉपर्टी, डायरेक्ट कभी मत लिखना, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना। तो देखो सर ये हो गया log x की पावर x प्लस log x। याद रखो, क्योंकि यहां तुमसे जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तुम ये स्टेप तो लिखते नहीं हो, तुम क्या लिखते हो, log x की पावर x और प्लस log x, जल्दबाजी में हो जाता है। तो इसलिए अगर ये स्टेप लिखोगे तो गलती नहीं होगी, बाकी मर्जी तुम्हारी है सर। इसको आगे ले आओ, ये हो गया x log x, ये तुम्हारा log x है, और ये तुम्हारा log y है। कर दो सर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हुआ सर, देखो 1/log y, log y का 1/y dy by dx। जहां क्या लग गया, प्रोडक्ट टूल x कांस्टेंट log x का 1/x log x कांस्टेंट x का हो गया 1। यहां लगा चेन रूल, पहले 1/ क्या लिखोगे log x, फिर log x का 1/x बोलो। ये दोनों इधर आगे इंटू dy by dx इक्वल्स टू, एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये दोनों इधर आगे इंटू होंगे। चलो नहीं लिख रहा, y log y लिखा पहले, 1 प्लस ये हो गया log x, और प्लस 1/ ये हो गया तुम्हारा x log x, और अब यहाँ y और log y की डालोगे वैल्यू, तो y तो देगा ये ना, log y की ये नहीं, ये वैल्यू डालना, ये ध्यान रखना बस। यानी क्या आंसर हुआ सोचो, x की पावर x इंटू x की पावर x इंटू log x, और अंदर ये पूरा ब्रैकेट तुम्हारा सेम। कोई एलसीएम की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, बस ये आंसर छोड़ देना, दैट्स ऑल। समझ गए क्या बोलना? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सर तीसरा आता है आपके पास में, इधर लिख रहा हूं तीसरा सवाल, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं, हिंट देके छोड़ना है खाली। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर तुम्हारा x की पावर x और बाहर लिखा हुआ x। इन दोनों में पहले तो डिफरेंस समझ लो सर, वो x की पावर x है, और ये y बराबर x की पावर x और ब्रैकेट x है। तो तुम पहले ब्रैकेट खोलोगे तो ये सवाल तुम्हारा क्या बनेगा, x की पावर
दोनों इंटू यानी एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब तुम लोगे लॉग, तो लॉग लोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, लॉग लिया तो ये हो गया लॉग वाई, और ये क्या बनेगा सोचो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। और अब तुम इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। दोबारा लॉग की जरूरत ही नहीं है, सोच लो, इसमें और उसमें डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। y बराबर लिखा हुआ है सर साइन और ब्रैकेट में x की पावर x, समझ गए। तो यहां तुम लॉग नहीं ले सकते हो, भी ध्यान रखना, क्योंकि पहले साइन आ रहा है, ये चेन रूल का क्वेश्चन हो गया। पहले डिफरेंशिएशन करो, पहले चेन रूल लगाओ। यानी आप यहां क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का हो गया cos x की पावर x, और फिर dy dx तुम क्या लिखोगे, x की पावर x। बोलो, लाइन समझ में आ गई। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, लॉग लेकर के सॉल्व करना है, तो इसको कुछ नाम दे दो, a b c कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां लिखो cos x की पावर x, और यहां लिखो dy dx, इसको नाम दे दिया तुमने a लिखा फर्स्ट इक्वेशन, और a बराबर x की पावर x लिखो, और पूरा ये क्वेश्चन कर दो। यहां तक करना पड़ेगा, डायरेक्ट मत लिख देना, नंबर भी डायरेक्ट मिलेंगे, क्योंकि तुम सोचते हो यार ये तो हो गई, वो तो मुझे पता होगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये पूरा वही लॉग लेकर के सॉल्व करो, तो डी बाई डी एक्स तुम्हारे पास क्या आएगा सर, x की पावर x 1 प्लस, और अब ये वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, यानी क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 तुम्हारे पास क्या आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर cos x की पावर x इंटू x की पावर x 1 प्लस लॉग x। आंसर खत्म। बोलो सर, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? ठीक है, आगे लो कॉपी करो सर। देखो सर अगला क्वेश्चन, इधर सुनो भैया। अगला सवाल आता है, देखो तुम्हारे पास y बराबर लिखा हुआ है साइन x की पावर तुम्हारे पास में x है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया जी। देखो साइन x की पावर x इंटू तुम्हें लिखा हुआ है x की पावर log x, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6, y बराबर तुम्हारे पास लिखा हुआ है साइन x की पावर तुम्हारा x और प्लस तुम्हारा x की पावर log x है। सर दोनों ढंग से समझ लेना, पहले भी तुम्हें खूब बोला है ढंग से, और अब दोबारा बोल रहे हैं। यहाँ लॉग ले लो सर, यहाँ आप लॉग लो, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो ये तुम्हारे पास हो गया सर log y, यहाँ तुम लिखोगे log ब्रैकेट में साइन x की पावर x इंटू x की पावर log x, ठीक है। तो सर ये हो गया तुम्हारे पास, देखो log की प्रॉपर्टी, log साइन x की पावर x प्लस log x की पावर log x, तो ये हो गया x log तुम्हारा साइन x, और ये हो गया देखो सर log x आ गया के log x इंटू log x। तो चाहो तो log x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और नहीं चाहो तो मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ये हो गया तुम्हारा log y, और अब कर दो सर डिफरेंशिएशन, तो देखो सर 1/y ये dy बाई dx, ये हो गया x कांस्टेंट, इसलिए दोनों प्रोडक्ट टू लग गया। x कांस्टेंट इसको करोगे तो 1/sin x, साइन को करोगे तो cos x, प्लस तुम्हारा log sin x, और x को करते हो तो तुम्हारा 1, यहां करते हो तो बोलो सर होल स्क्वायर लेके करूं कि वैसे करूं, होल स्क्वायर। इसको जब तुम लिखते हो log x का होल स्क्वायर, तो देखो चेन रूल लग गया, 2 log x आ गया पहले तो, और फिर 1/x और आ गया। बोलो y इधर लगे इंटू करो, y की वैल्यू डालो, तो एक स्टेप मेरा डायरेक्ट dy बाई dx इक्वल्स टू, मैं y की वैल्यू डाल रहा हूं, साइन x की पावर क्या लिखोगे, x इंटू x की पावर, और ब्रैकेट में हो गया देखो सर x cot x प्लस log साइन x और प्लस 2 log x अपॉन x, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गए होंगे, कोई स्पेशल है नहीं, समझने वाली बात इधर में इधर है। यहां तुम लेते हो log, और वो क्वेश्चन वहीं यूं पड़ जाता पूरा, चेक ही नहीं होता, चेक होता ही नहीं है, क्योंकि तुम log ले ही नहीं सकते भाई। log यहाँ बीच में प्लस है, तो भैया log a प्लस b का मैंने तो कोई फार्मूला तुम्हें सिखाया नहीं है, पर तुम बच्चे बना देते हो log a प्लस log b। तुम्हारे लिए एक तरह से वो ब्रैकेट ओपन होता है ना, वो हो गया सर कि ब्रैकेट ओपन करके इंटू कर दो, बस ये चिन्ह लगा देते हो, वो गलत है, बस वो ध्यान रखना। समझ गए? यहां क्या करना है सर, जब भी प्लस या माइनस आए तो एक को a नाम दो और एक को b नाम दो, और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो गया तुम्हारा dA बाई dx, और ये हो गया तुम्हारा dB बाई dx। इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन लिखो, और अब अलग अलग सॉल्व करो। तुमने a क्या माना है, साइन x की पावर x, और अब यहाँ log लो, यहाँ टेकिंग लॉगरिथम करो इसकी तरफ, और इसको तुम्हारा log लोगे तो ये log होगा,
और ये तुम्हारा log क्या होगा, sin x की पावर x होगा, तो x आगे आ जाएगा। बोलो समझ गए क्या? अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log a का सर देखो 1/a dA by dx, यहाँ x log sin x 1/, क्या हो गया, sin x ऊपर cos x प्लस तुम्हारा log sin x, x का तुम्हारे पास क्या हो गया सर 1, a इधर लाके इंटू करो और a की वैल्यू डालो, एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो सर ये हो गया तुम्हारा sin x की पावर x ब्रैकेट में x cot x प्लस log sin x। बोलो समझ में आएगा? और ऐसे तुम b अलग करो, भाई बीच में प्लस माइनस आते हैं तो अलग अलग करते हैं। तो b सर देखो आपके पास क्या है, x की पावर क्या है तुम्हारा log x है, तुमने वही टेकिंग क्या करा सर, दोनों तरफ log लिया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, log b हो गया, यहाँ log लोगे तो log तुम्हारा x की पावर क्या होगा सर, log x होगा, log x आगे आएगा तो log x इंटू log x हो गया, यानी तुम्हारा वही log x का होल स्क्वायर हो गया। और अब तुम इसका क्या कर दो सर डिफरेंशिएशन, ये log b है, वापस क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखोगे सर x, तो ये 1/b तुम्हारा db by dx हो गया, और इसको करोगे तो सर देखो 2 log x आ गया, और अपॉन में तुम्हारा x आ गया, b उधर ले जाओ और b की डालो वैल्यू, तो db अपॉन dx तुम्हारे पास आ गया x की पावर log x इंटू 2 log x और अपॉन x, और सर ये दोनों वैल्यू पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में। समझ में आया बात? यानी तुम लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तुम्हारे पास जो dy by dx आया वो आया सर, ढंग से देखो, sin x की पावर x ब्रैकेट में x cot x प्लस log तुम्हारा sin x, ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास आया 2x log x इंटू तुम्हारा log x और अपॉन x, और ये तुम्हारा आंसर है। तो सर दोनों में डिफरेंस देख लो, इसलिए दोनों एक साथ बताता हूँ सवाल। तो जब कभी यहाँ प्लस माइनस आएगा ना, तो आपको a और b मानना ही मानना, ये याद रखना, कभी नहीं करना डायरेक्ट, और इंटू आ रहा है तो करो, डिवाइड आ रहा है तो लॉग लो, कौन मना कर रहा है? समझ गए? लो जी सर कॉपी करो। हाँ देखो सर, अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास में, y बराबर तुम्हें लिख करके दे रखा है e की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर x प्लस x की पावर a, इसका डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें। तो ढंग से देखो, लॉग लग रहा है एक जो बीच में, उसमें लॉग लगेगा, बिना उसके सॉल्व होगा नहीं, लेकिन बाकियों में नहीं लगेगा। तो सर क्यों आप ए बी सी डी क्यों मानते हो? मत मानो, क्या करो सुनो, यहां लिखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये तुम्हारा dy by dx हो गया, इस सब के आगे dy dx लगा दो अलग अलग, भाई सिंपल रूल जो तुमने कल पढ़ा था, सिंपल रूल बेसिक रूल जो होता है पहली क्लास में जो अपन ने पढ़ा था। बोलो ये लाइन समझ में आ गई क्या आपको? अब सर देखो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका हो गया a की पावर x log a, इसका डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता बिना log के, तो नाम दे दो सर इसको a, और ये ax a माइनस 1, इसको डालो फर्स्ट इक्वेशन। बोलो समझ गए? a तुमने लैंड करा x की पावर x को, कर लो सर सॉल्व, जो भी करा तुमने, log लो सॉल्व करो, तो dA by dx तुम जानते हो तुम्हारे पास क्या आएगा, और अब ये वैल्यू तुम ऊपर कर दो शिफ्ट, यानी क्या लिख दो, फ्रॉम तुम्हारे पास में इक्वेशन 1, तो तुम्हारा dy by dx क्या आएगा सोचो, e की पावर x, a की पावर x log a प्लस x की पावर x 1 प्लस log x प्लस तुम्हारा ax a माइनस 1, आंसर खत्म। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि आंसर तो तुम निकाल दोगे, तुम में से कहीं ये लाइन खाएंगे कहीं ये खाएंगे, तो याद रखो जितने खाओगे इतने नंबर कटेंगे, बात सीधी सी है। लड़ाई वो नहीं है, लड़ाई 90 तक पहुंचने की नहीं, 90 तक तो पहुंच जाते बच्चे, लड़ाई तो 100 की है, 90 की लड़ाई कर कौन रहा है? कोई नहीं कर रहा। देखो सर अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, x की पावर y बराबर y की पावर x, और सवाल है फाइंड dy by dx, क्या करोगे सर? दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, दोनों तरफ लॉग लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो सर, सवाल है तुम्हारा x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1, a और b मानना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? और एक प्रॉब्लम तुम में और है, या इसको a मानोगे या b मानोगे, और या तुम्हारा 1 क्या हजम नहीं होता तुम y लिखते हो, इसको तुम्हारे गले नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे तो तुम्हारा ये dA by dx बनेगा, ये तुम्हारा dB by dx बनेगा,
और अब तुम्हारा ये तो हो गया 0, तुम देखते हो यार dy बाई डी एक्स तो आया ही नहीं है, तो करेगा फिर क्वेश्चन में? तुम्हारा दिमाग यूं चलता है भाई dy बाई डी एक्स तो इन्हें क्या करे, तो तुम्हारा दिमाग चलता है y लिखो इसको और यहाँ dy बाई डी एक्स लिखो। अरे क्यों नेतागिरी कर रहे हो, अपने आप आ जाएगा जो आना होगा, तुम परेशान हो मत, जो रूल है उसको फॉलो करो आप। तो देखो सर एक छोटा सा दिखाता हूँ, ये तुम्हारा क्या है x की पावर y है, यही है। अब तुम क्या करोगे सर, लॉग लोगे दोनों तरफ, यही रूल है। तो ये बनेगा तुम्हारा log है और ये बनेगा तुम्हारा y log x, और अब तुम इसका करोगे डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो गया 1/a dA बाई डी एक्स, या क्या हुआ देखो सर, y कांस्टेंट log x का 1/x, log x कांस्टेंट y का करोगे तो आ गया अपने आप, वो सब आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम तो रूल फॉलो करो और ए इधर लाके इनटू करो, ए की वैल्यू डालो और ये यहाँ शिफ्ट कर दो, तो आ गया इसमें अपने आप dy बाई डी एक्स, उसमें भी आ जाएगा, कॉमन अमोल ले लो, सॉल्व कर लो। समझ गए? समझ में आ गया क्या, बोलो भाई? ठीक है सर, मैंने लगभग तुम्हें सारे क्वेश्चन कर दिए, कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, अब मैं दिखाया तुम, कुछ रहेगा तो कर देते हैं। निकालो सर पहला एग्जांपल, तीनों पार्ट हो गए, देख लो, सिंपल है। तो दूसरा देखो सर, एग्जांपल 2 वो भी हो गया, देखो एग्जांपल 3 भी हो गया, देखो एग्जांपल 4 देखो, दोनों ही कर दिए मैंने। एग्जांपल देखो 5 ही बता दिया, प्लस आ गया बीच में, ठीक है। एग्जांपल देखो 6 में बता दिया, वही प्लस आ गया। एग्जांपल 7 देखो सर, 2 पार्ट है, ए बी मानोगे, सुन लो, ए बी मानोगे क्योंकि प्लस है बीच में, ए में तुम लॉग लेके करोगे और बी में लॉग मत लेना, तो क्वेश्चन रूल लग रहा है, जबरदस्ती थोड़ी, मतलब लॉग लेना ही लेना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, बी सिंपल डिफरेंशिएशन वाला कर लो। देखो सर सेकंड कर दिया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, देख लो आराम से। हाँ सर, एग्जाम्पल 8 ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें अच्छा क्या है वो सुन लो। सवाल में थोड़ी एक छोटी चीज समझानी है तुम्हें। एग्जाम्पल 8 में सर देखो, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, यही है ना तुम्हारा। और जो तुम्हें प्रूव करना है, टू प्रूव तुम्हारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास होगा log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। मिला लो भाई, यही है। तो सर इसमें नया क्या है वो सुन लो। पहली नई चीज तो ये, नहीं तो क्या है, सॉरी, x की पावर y है तो log लेना पड़ेगा, लॉग तो लोग ही लोग है। जो इंपॉर्टेंट चीज वो है, वो ये है कि आप इसको देखो, प्रूव में केवल x है, तो ये कल वाली एक्सरसाइज मिक्स हो गई इसमें, यानी टाइप 1 हो गई, यानी लॉग तो लोगे लेकिन लॉग लेने के बाद में टाइप 1 लगाओ, यानी y इन द टर्म्स ऑफ x लाओ, फिर डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गई क्या मेरी बात? तो देखो सर दिखा देते हैं, छोटी चीज लॉग लोगे, डायरेक्ट करूंगा, देखो सर मैं तो, ये क्या होगा y log x, यहाँ क्या होगा x माइनस वाई, आगे क्या आएगा log e को 1 लिख देना, log e तो आएगा, वो 1 होता है। अब क्या करना सर, y इन द टर्म्स ऑफ x, ये माइनस वाई इधर आया, प्लस हुआ, दोनों में क्या कॉमन आया, 1 प्लस log x आया अंदर ब्रैकेट में, नीचे पहुंचा दो तो y बराबर क्या आ गया, सोचो। चलो सर कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेचारे में छोटा सा हो गया, क्वेश्चन टूल लग रहा है, 2 लाइन में हो गया। समझ गए? तो ये था सर सवाल। ऐसे तुम्हारे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएंगे, जहां उल्टी कहानी होगी वहां प्रूव में y होगा, तो यानी वो टाइप 2 है। समझ गए? चलो सर देखो, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, देख लो, 12th भी कर दिया, देख लो, 13 में लॉग ले लेना, ये ऐसे गचड़ पचड़ आ जाए तो लॉग ले लो। फालतू मत लगो कि यार मैं तो क्वेश्चन टूल लगाऊं, मैं तो प्रोडक्ट टूल लगाऊं, ये कचरा हो जाएगा, लॉग ले लो ना, क्यों परेशान हो जाएगा। उससे नीचे वाला देख लो, लॉग ले लो, बोलो। उससे नीचे वाला देखो सर, अब उसके अंदर लॉग ले लो तो इजी होगा, तुम बोलो मैं तो नहीं लू लॉग, तो मतलब उससे क्यों जाएगा, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। ढंग से तो देखो उस क्वेश्चन को, पेज तो बदल दिया तुमने, वो फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। तुम चाहोगे मैं लॉग नहीं लूं तो भी सही है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन जो प्रूव चाहिए ना y अपॉन x, वो निकालने में दिक्कत आ जाएगी। दिख रहा है तुम्हें? तो लॉग लोगे तो जल्दी होगा। ये तो क्वेश्चन ऐसे होता है यार, ये तेरे काम की चीज सुन ले, तुम में से कोई बच्चा दे रहा है तो वो भी सुन लो। सवाल ये x की पावर, इनके एमपीएस वाले कौन कौन बैठे यहाँ पे, इनके सर पूछते हैं वो विल्सन, तेरा फेवरेट नंबर बता भाई, बोल 4 प्लस y की पावर, तू बोल तेरा फेवरेट भाई 6 ले लेते हैं, तो x प्लस y की पावर ये 6 हो गया। लो भाई बनेगा सवाल, सॉरी 10, ये क्वेश्चन बन गया। लो है ना, ये सवाल दे दिया, बोला डिफरेंशिएशन बता इसका, तो साहब इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स जो होता है ना तेरे पास, वो y अपॉन x होता है, ये इंटू,
फिक्स है, कर लो। तुम्हें निकालना निकाल लो, लॉग ले लो जरा, यहाँ भी लॉग लोगे, ये log n इंटू एन होगा, 4 log x प्लस 6 log y आएगा, ये 10 आगे log x प्लस y होगा, डिफरेंशिएशन कर लो, 4 लाइन पकड़ लेना, ये आंसर आ जाएगा। अरे यही तो सवाल है यार, पीछे लेना जी वापिस एक बार, ये 18 तो देखो ना, मैंने तो m और n तुमसे पूछ के लिख दिया, जो तुम बोलो वो लिख दूंगा, तो मेरे क्या जा रहा है, और यहाँ m प्लस n ही तो है, मिला लो ना तुम, समझ गए क्या? तो भाई इसका आंसर y अपॉन x फिक्स है, ध्यान रखना। चलो आगे लो जी। सर देखो ये क्वेश्चन वर्बली समझाया जाता है। इस क्वेश्चन में तुम ढंग से देखो, सवाल बहुत बड़ा है, कुछ तुम्हें प्रूव करना है। तो इसमें करना क्या है सर, आपको क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है वो देखो, तुम पीछे से लास्ट दो में एलशियम लो, लास्ट से क्वेश्चन में दोनों में देखो, लास्ट 2 में एलशियम क्या आ रहा है तुम्हारा, x माइनस सी। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो ऊपर जाएगा, c से c कटेगा, वो बचेगा x अपॉन x माइनस सी। ओके, अब जो बचा उसमें फिर लास्ट 2 में एलशियम लो, वापस तुम्हारा सिंप्लीफाई होगा, कुछ टर्म कटेगी, फिर जो बचा फिर दो ही बचेंगे, उन दोनों में एलशियम लो, वो सिंप्लीफाई होगा। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा, नीचे जाके देखो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस है, एक्स माइनस भी एक्स माइनस सी। यहां तक समझ गए? ये तो कैलकुलेशन भाई मैं क्या करूं, तो तुम भी कर लेना। अब दोनों तरफ ले लिया लॉग, तो बच्चा बोलता है सर मैं तो लॉग नहीं लूंगा, मैं तो क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, इसमें लॉग की जरूरत क्या है? नहीं है हमें मालूम है, लेकिन क्वेश्चन को देखो सर, जो तुम्हें प्रूव करना है ना, उसमें एक y होगा ऊपर, dy बाई dx बराबर y लिख रहा होगा, देखो। और जानते हो कब आता है, जब तुम y का log लेते हो, log y करते हो, उसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो 1 अपॉन y बनता है, तो y इधर आके ऊपर इंटू हो जाता है, तो वो छोटा पड़ता है, तो ये भी छोटा पड़ेगा। तो देखो सर, दोनों तरफ log लिया, LHS में क्या हो गया, log y, और RHS में तुम log m अपॉन n लगाओगे, तो log x क्यूब माइनस log में वो टर्म होगी, देखो तुम्हारी बुक में। और फिर वो क्या करा, 3 तो आगे आ गया, और वो तीनों लॉग अलग अलग हो गए, पीछे प्लस आ गया। यहाँ तक समझ गए क्या बोला? डिफरेंशिएशन देखो सर, LHS का तो समझ गए, RHS में देखो 3 अपॉन x हो गया पहले का, और बाकी तीनों जो है वो 1 अपॉन आगे। बोलो सर, अगला स्टेप में समझा रहा हूँ, सुन लेना कान खोल करके। जो तुम्हारा 3 अपॉन x है, उसको 1 अपॉन x लिख दिया, इसलिए 3 बार 1 अपॉन x लिख दिया है, और वो तीनों जो थे अगले वाले पार्ट, वो तीनों एक एक 1 अपॉन x के साथ ले लिए माइनस में। देखो जरा, समझे क्या नहीं समझे, बोलो। और फिर उसमें ले लिया एलशियम, ले लिया, वो सिंप्लीफाई हो गया, तो उसमें देखो सब में नीचे x कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लिया, हैंस प्रूव, क्वेश्चन खत्म। बोलो भाई जवाब दो, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि जो इवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है इवन फंक्शन। ये तुम्हें प्रूव करना है। देखना सर बोर्ड पे, आज अगर तुम्हारे पास fx तुम्हें बोला जाए कि साहब इवन फंक्शन है, पहले इवन ऑड की डेफिनेशन तो जानते ही हो, अब तो तुमने फंक्शन भी पढ़ लिया है। तो अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ साहब fx जो है ना वो तुम्हारे पास में एन इवन फंक्शन है, तो भाई क्या लिखोगे आप? fx बराबर f ऑफ माइनस एक्स, ये डेफिनेशन होती है इवन की। डेफिनेशन क्या होती है? fx बराबर f ऑफ माइनस एक्स। अब आप यहाँ लिखो सर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसके आगे तुम लिखोगे डी बाई डी एक्स, बोलो। इसके आगे भी क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स, बोलो। अब सर देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? एफ डैश एक्स। एफ माइनस एक्स का क्या हो गया? एफ डैश माइनस एक्स। अब इसको भी तो करोगे तो माइनस आएगा, बोलो समझिए। तो सर इसको देखो आप ढंग से, इसका मतलब है एफ डैश एक्स तुम्हारे पास हो गया ऑड फंक्शन। लगा लो, दिमाग लगा लो भाई, ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन तो है, बोलो समझे कि नहीं समझे? अब तुम सोचो जब तुम ऑड लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस होगा, तो वो माइनस बार आगे प्लस कर देगा, तो एफ डैश उस बार कौन बन जाएगा? इवन बन जाएगा। तो समझ गए, यानी ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन होता है, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है। यही तुम्हें क्वेश्चन बोलता है। क्लियर है भाई? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में 2 लाइन समझाने खाली तुम्हें। y बराबर देखो सर लिखा हुआ है f तुम्हारे पास क्या है सर? 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और तुम्हें f डैश x उसने दे रखा, पढ़ो जरा, साइन एक्स स्क्वायर। और तुमसे dy बाई डी एक्स पूछा भाई कितना है ये बता दो। यही सवाल है भाई, उसको मत पढ़ो, वो तो u भी मानता है, अपन तो u भी मान के करते हैं नहीं सवालों को। आप तो सीधा यहाँ आओ सर, ये y बराबर है, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा सर? dy बाई डी एक्स होगा, बोलो।
इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सोचो एफ एक्स का क्या लिखते हो, एफ डैश एक्स तो लिखते हो। तो भैया इस पूरे का डिफरेंशिएशन तुम लिखोगे एफ डैश 2x माइनस 1 अपॉन, और अब तुम सोचो डी बाई डी एक्स, अब नंबर किसका आएगा तुम्हारा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लाइन समझ गए क्या? समझ गए? सवाल खत्म हो गया। या तो क्वेश्चन टूल लगा देना। और ये देखो सर इससे मिलाओ, ये एफ डैश एक्स ये है, तो एफ डैश ये पूरी वैल्यू क्या होगी साइन, यहाँ ये वैल्यू शिफ्ट करोगे इस पूरे का होल स्क्वायर, और इधर क्या लग जाएगा क्वेश्चन टूल, आंसर। बोलो समझ गए? लास्ट एग्जांपल देखो सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना। इस सवाल के अंदर क्या है, आप क्वेश्चन देखो, कॉस इंटू हो रहे हैं बहुत सारे, कॉस बहुत सारे इंटू हो रहे हैं, और जो तुम्हें प्रूव दे रखा है उसके अंदर सारे सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो सर जब डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहली चीज वाई वाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जबरदस्ती वाई बराबर मत ठोकना, तुम आदत है तुम्हारी, दोनों तरफ एक्स एक्स है तो चलने दो ना। जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई सीधा नहीं कर सकते भाई, प्रोडक्ट रूल कितना बड़ा लगाओगे, ये तो अप टू इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। तो सबसे पहले लो लॉग, तो देखो लॉग लिया उसने तो सारे इनटू है, तो सबके आगे लॉग लग गया, बीच में प्लस साइन आ गया, बोलो, और उधर लग गया लॉग एम अपॉन एन, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन, ये समझ गए? अब उसको कर दिया सर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स का तुम जानते हो, इधर देखो सबसे पहले किसका करोगे, लॉग कॉस एक्स बाई 2 का करोगे, तो 1 अपॉन को आ गया कॉस एक्स बाई 2, कॉस का क्या आ गया माइनस साइन एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का क्या आ गया 1 अपॉन 2। ये समझ गए क्या लाइन? बोलो ऐसे देखो सारे हो गए, और उधर तुम्हारा वो तुमने कर ही दिया, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन कॉस, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। ठीक है सबसे पहले इसको तुम चेंज कर दो, साइन अपॉन कॉस को 10 लिख दो, इधर सारे 10 हो गए, माइनस कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर देना। ठीक है, और एक बार फिर डिफरेंशिएशन करो। क्यों करो सर? क्योंकि तुम्हें प्रूव में क्या चाहिए, सेक स्क्वायर चाहिए, और तुम्हारे पास 10 आ गया है, समझ गए? तो 10 से सेक स्क्वायर तो तभी आएगा जब एक बार और डिफरेंशिएशन, यानी इस क्वेश्चन को तुम्हें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सर ढंग से देख लो, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो तुम्हारा खुद ऑटोमेटिक आंसर आ गया। बोलो समझ में आई क्या बात? ठीक है, कॉपी करो सर। ठीक है, अभी आ जाओ अगली एक्सरसाइज जो है तुम्हारे पास, एक और बता रहा हूँ बस, फिर बाकी कल बात करूंगा, बहुत आसान है, 5 मिनट और देख लो बस। आगे चल रूट वाली होगी। देखो सर सवाल है, क्वेश्चन है, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन है जी सर आपके पास, बड़ा आसान सा है, सब जानते हो। करना क्या है तुम्हारे को, इसको वाई लेट कर दो, इस पूरे को नाम दे दो सर वाई, तो वाई बराबर ये रूट साइन एक्स, और ढंग से देखो सर ये भी तो वाई है, तो ये वाई लिख दो इसको। समझ गए क्या? बोलो जी बोलो। दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायरिंग करना, नहीं है तो मत करना। तो स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया साइन एक्स प्लस वाई। सर कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 2y dy बाई dx, साइन का हो गया cos x, y का हो गया dy बाई dx। इसको इधर लाओ, कॉमन लो, डिवाइड करो, क्या आया dy बाई dx बराबर cos x अपॉन, समझ गए क्या बोलना? और ऐसा नहीं कि तुम यहाँ y की वैल्यू डालने बैठ जाओ, ये आंसर है इसका, ये समझदारी मत दिखाना। समझ गए? लो सर देखो हो गया एक्सरसाइज, पहला एग्जांपल देखो सर, हो गया, दूसरा तो मैंने कर ही दिया, तीसरा देखो सर, y का मानोगे, मुद्दा ये होता है इन सवालों में, तो a की पावर x की पावर, आराम से देख लो, a की पावर x की पावर y है, तो लॉग तुम्हें 2 बार लेना पड़ेगा। देखो आराम से, पहले एक लॉग लोगे तो x की पावर y लॉग ही होगा, फिर लॉग लेना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को। समझ गए? ठीक है सर, तीसरा देखो, y बराबर e की पावर x प्लस वाई, बोलो। चौथा क्वेश्चन देखो सर, तो y बराबर हो गया रूट एक्स की पावर। अब तुम्हारी गलती ये होती है कि तुम स्टार्ट हो जाते हो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, y बराबर क्या लिखोगे रूट एक्स की पावर, और तुम लॉग लेना चालू कर देते हो। अरे पहले इस रूट को उठाओ यार, यानी आप लिखो y बराबर x की पावर, अब लॉग लो। समझ गए क्या मेरी बात? अब लॉग लो फिर सॉल्व करो। ठीक, आगे बढ़ो सर। देखो 6 वाला क्या लिखोगे, y बराबर
एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। चलो आगे बढ़ो जी। 7वां एग्जाम्पल बोलो सर। वाई बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। यहाँ वाई लेट होगा, देखो भाई जहां से रिपीट होगा वहीं तो लेट करोगे ना, समझ गए सर। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, केवल 2 क्वेश्चन सुन लो, 6 और 7, बाकी सारे कर लोगे तुम। 6 क्वेश्चन में जब तुम पूरा सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में जाके तुम्हारा आंसर आएगा 2y², जबकि इसका आंसर क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो तुम ट्राई कर लेना, कल बात कर लूंगा इस बारे में। 7 समझाता हूँ। 7th क्वेश्चन ढंग से देखो सर, बीच में साइन क्या लगा हुआ उनके, अभी सिखाया तुम्हें क्या करते हैं, ABC मानना है। अब ये याद रखना लॉग कितनी बार ले, हो सकता है एक बार लॉग से काम हो जाए, हो सकता है 2 बार लेना पड़े, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं तुम्हें हिंट देता हूं, बोलना सर y बराबर बोलना e की पावर क्या है, कुछ समझ नहीं आता है, बोल ले। की पावर x फिर e की पावर x, दूसरा बोल, x की पावर e की पावर e x, तीसरा बोल, e की पावर x e। देखो सर, सबसे पहले तुम नाम लोगे a प्लस बी प्लस सी, ये y हो गया, dy बाई dx लिखोगे तो तुम्हारे पास वही dA बाई dx प्लस तुम्हारा dB बाई dx और प्लस तुम्हारा dC बाई dx। फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तुमने a लिखा e की पावर x, e की पावर x, तुमने सबसे पहले log लिया इसमें, तो log लेते हो तो सर देखो log a, यहाँ लिखोगे log e की पावर x, e की पावर x, तो आगे क्या आया x e की पावर x, ये क्या बनेगा log e, जो कि तुम्हारा क्या हो गया 1। अब देखो फिर log लेना पड़ेगा, दोबारा से log लेते हो तो तुम्हारे पास हो गया देखो सर log a, ये हो जाएगा तुम्हारा log x e की पावर x, आगे पावर आई तो e की पावर x log x हो गया, और अब डिफरेंशिएशन कर दो, फिर से log लेने की जरूरत नहीं, सोच लो। समझ में आ रहा है? ये समझा रहा हूं मैं तुम्हें कि भाई 1 से काम चलेगा 2 से, तो यहां इस वाले पार्ट में 2 बार log लेना पड़ा, तो सर सेकंड वाले में तुम जवाब तो कितनी बार लेंगे, एक से काम हो जाएगा सर, दोबारा जरूरत नहीं यार, तो तुम log लोगे ना तो ये पूरा आगे आएगा, तो तुम्हारे पास क्या आएगा e की पावर x इंटू log x, तो दोबारा जरूरत क्या है, और जब ये लोगे तो इसमें 2 बार लेना। समझ गए? ठीक है सर, लो सर यहां तक कर लेना। 2 एक्सरसाइज बच जाती है, 2 वो कल कर लेंगे अपन खत्म। कल का टाइम लेकिन 11 बजे नहीं रखूंगा मैं, 12 बजे, ठीक है। 12 से ये मानो ज्यादा 1-1:30 बजे तक खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं, 2 एक्सरसाइज जल्दी खत्म होगी, और तुम्हारे डाउट कल यही खत्म करा देंगे, जिससे कि परसों तुम टेस्ट देने में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो परसों के तुम डाउट पूछ लेना, ट्यूसडे को ले लूंगा टेस्ट, परेशान मत हो, ठीक है। 12 से 1 ज्यादा 1:30 भी बोल हो सकता है, देखो डाउट पे डिपेंड। 1 बजे क्लास होती है तुम्हारी, मैं 12-1 बजे छोड़ देता हूँ, 1 बजे फ्री करूँगा, चिंता 1 घंटे का।